हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस बुक्स। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक और किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ ऑथेंटिक किताबों का ही रिव्यू करते हैं। एक अच्छे प्रकाशक और एक अच्छे लेखक का ही रिव्यू इस माध्यम से होता है। और ख़ास बात यह है कि हिंदी की ऑथेंटिक किताबों के बारे में ही इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा की जाती है। आइए शुरू करते हैं। आज का विषय है हमारा भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, जिसके लेखक हैं अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी। ये एक ऑथेंटिक किताब है। सर्वप्रथम जान लेते हैं इस किताब को कौन पढ़ सकता है। बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, एम इन पॉलिटिकल साइंस, साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ करने वाले स्टूडेंट, इनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। जो ये भारत में शासन और राजनीति जैसा संबंधित सब्जेक्ट में मदद करेगा उनका। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, ये एक ऑथेंटिक किताब है। तो सबसे पहले ऑथेंटिक किताब की पहचान क्या है। एक एक चैप्टर अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा दिया जाता है। देखिए, लेखक मंडल का ये रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। एक एक चैप्टर किताब का अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा लिखा गया है। बात कर लेते हैं अभय प्रसाद सिंह कौन है। तो पीजीडीएवी कॉलेज के वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही कृष्ण मुरारी शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की ये भी प्रोफेसर हैं। आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 2018 में ये किताब बनी है। दोस्तों, आइए विषय सूची पर गौर फरमाते हैं। इसका पहला अध्याय है भारत में लोकतंत्र और संविधानवाद, जिसे लिखते हैं अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी। यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र और संविधानवाद के बारे में आपको विस्तृत रूप से चर्चा मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 2 की, संवैधानिक विकास का इतिहास और संविधान निर्माण। ये महेंद्र प्रताप सिंह और कृष्ण मुरारी जी लिखते हैं। बात करते हैं अध्याय 3 की, भारतीय संविधान का दर्शक। दीपक भास्कर लिखते हैं। विस्तृत जानकारी आपको भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में मिलेगी यहाँ पर। अध्याय 4, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ये अनुराग पांडे लिखते हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। आइए आगे बात करते हैं। अध्याय 5, विधानमंडल या संसद कह लीजिए, भावनाथ झा जी द्वारा ये लिखा जाता है। फिर बात करते हैं अध्याय 6 की, संघीय संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चंचल कुमार जी द्वारा ये लिखित है ये चैप्टर। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यहाँ पे आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मंत्री की शक्ति, कार्य, चुनाव पद्धति, सभी तरह की विस्तृत जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। बात करते हैं अध्याय 7 की, भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। इंद्रजीत कुमार झा इसको लिखते हैं। यहाँ पे भारतीय न्यायपालिका की संरचना, स्वायत्तता, अधिकार, न्याय पुनर्लोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, मौलिक स्ट्रक्चर, इसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जनहित याचिका, सभी विशेष तौर पर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अध्याय 6 की, भारत में संघवाद। शरद कुमार यादव जी लिखते हैं। भारतीय संघवाद के बारे में सभी तरह के रिपोर्ट, आयोग वगैरह यहाँ पे विस्तृत रूप से दिए गए हैं, जैसे कि सरकारी आयोग, भारतीय संघवाद का केंद्रीकृत स्वरूप, भारतीय संघवाद का बदलता स्वरूप, भारतीय संघवाद की विशेषता, बहुस्तरीयता, स्थानीय संरचना, और जो नीति आयोग अभी आया है हमारा योजना आयोग को हटाने के बाद, तो ये भी एक संघवाद के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर भी आपको इसकी विस्तृत जानकारी देखने को मिलेगी। साथ ही बात करते हैं अध्याय 9 की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायत। यहाँ पे आप पंचायत का, जैसे विजेंद्र झा जी लिखते हैं, आप पंचायत राज्य का ऐतिहासिक रूप से लेकर संविधान सभा और पंचायत राज्य पर जो विवाद चल रहा है, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के अंदर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ वर्तमान स्थिति तक ग्रामीण ग्रामीण स्थानीय स्वरूप के अंदर पंचायत का रूप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अध्याय 10 की, समकालीन भारत में नगर प्रशासन। नगर प्रशासन जैसे कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया,
नगर प्रशासन, नगर जिसमें नगर कार्यपालिका होती है, जिला योजना समितियाँ होती हैं, स्थानीय नगरीय संस्थाएं होती है, उनकी अपनी क्या समस्या है, क्या चुनौतियां हैं, शहरी विकास योजना, दिल्ली नगर निगम, जैसे मुंबई नगर निगम, चेन्नई नगर निगम, बेंगलुरु महानगर निगम, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। ये चंचल कुमार जी द्वारा ये लिखित है, ये अध्याय 10। तो दोस्तों एक एक चैप्टर अलग अलग प्रोफेसर द्वारा लिखा गया है, ये काफ़ी ऑथेंटिक बुक है। आइए देखते हैं इसके संदर्भ ग्रंथ के बारे में कि संदर्भ ग्रंथ कहाँ से लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की किताबों को हिंदी में अनुवादित करके इस एक चैप्टर में दर्ज किया गया है, जिससे पता लगता है ये एक ऑथेंटिक रिसोर्स के माध्यम से हमें हिंदी में अनुवादित रूप में प्रस्तुत किया गया है इस किताब के अंदर। और आगे देखते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह हिंदी इंग्लिश के रेफरेंसेस लेकर हिंदी में उसे अनुवाद किया गया है, तब जाके एक एक चैप्टर के निर्माण से एक एक किताब का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, ये संदर्भ ग्रंथ इसके पीछे भी है। बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। तो दोस्तों 275 रुपये में आपको एक किताब मिल जाएगी। ये एक ऑथेंटिक किताब है, परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी बेसिक बेसिक लेवल तो आपका यहाँ पर क्लियर होएगा ही होगा, साथ ही आपको सभी तरह के फैक्ट्स की जानकारी भी इसमें मिलेगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।